नया टॉपिक्स हम लोग शुरू करने वाले हैं। कैपेसिटर्स से ही रिलेटेड प्रश्न को यहाँ पे आगे चलेंगे हम लोग, लेकिन थोड़ा सा पिछले क्लासेस की बातों को रिमाइंड कर लें तो हम लोग कैपेसिटर्स के 3 टाइप पढ़े थे, जिसमें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, स्फेरिकल कैपेसिटर्स थे और सिलेंड्रिकल, जो कि लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि तीनों कैपेसिटर्स में इसकी कैपेसिटेंस क्या होती है, कैसे निकालते हैं, ये सारा कुछ एक जगह पे हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सीरीज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स पढ़ेंगे। यानी अगर कैपेसिटर्स को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, एक से अधिक कैपेसिटर्स को आपस में ऐड करेंगे तो उसके लिए क्या क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। हालांकि हम लोग अभी फ़िलहाल 2 कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक सीरीज़ है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, जो इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। लेकिन हम लोग को ये ध्यान देना होगा कि ये सीरीज़ कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन से हमको क्या फ़ायदा होने वाला है। तो हम लोग को ये समझना होगा कि जो भी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस या चार्ज या एनर्जी बढ़ाने के लिए या घटाने के लिए जो कॉम्बिनेशन करेंगे, उसी कॉम्बिनेशन के अंदर ये वाला हमारा मान आने वाला है। यानी हम अपने सुविधा अनुसार, इच्छा अनुसार जितना चाहे अलग अलग कैपेसिटर्स को ऐड करके उसकी एनर्जी या तो हम बढ़ा सकते हैं या फिर उसकी एनर्जी को घटा सकते हैं। ठीक है, यानी हम लोग कुल मिलाकर अगर बात करें तो सीरीज कॉम्बिनेशन से किसी भी कैपेसिटर का कैपेसिटेंस पता कर सकते हैं, उसमें कितनी चार्ज होगी उस चार्ज का मान भी पता कर सकते हैं, यहाँ तक कि हम लोग पोटेंशियल भी पता कर सकते हैं और उस कैपेसिटेंस में कैपेसिटर्स पे कितनी एनर्जी होगी वो भी इस फॉर्म से हम लोग पता कर सकते हैं। चलो, आज हम लोग बात कर रहे हैं, एक ही फॉर्म पे बात करेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन कैसे होता है? मान लो कि अगर हम 2 से अधिक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स को यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। ठीक है, ये हमारा पहला प्लेट हो गया, ये दूसरा प्लेट मान के चलते हैं कि ये हमारे पास दूसरा प्लेट है। पैरेलल प्लेट में 2 हम लोग लेते हैं, एक इस पे चार्ज प्लस और एक पे माइनस होगा, जो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होंगे। ठीक है, ये सारा बेसिक बात हम लोग पहले ही किए हुए हैं। अब इस प्लेट को किसी बैटरी के टर्मिनल प्लस और माइनस से हम लोग इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है, इस पर अगर हम लोग देखें तो ये हमारा प्लस और माइनस जो टर्मिनल है, इस पर प्लस क्यू चार्ज होगा। हम लोग को पता है कि पैरेलल प्लेट में इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो इसमें प्लस है तो इसमें माइनस चार्ज क्यू होगा, सेम अमाउंट का होगा लेकिन अपोजिट इन द चार्ज होगा। हम लोग ये भी पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि ना ही हम यहाँ पे चार्ज को कम या अधिक कर सकते हैं, बल्कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इक्वल कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये माइनस है तो ये भी हमारा प्लस होगा, क्योंकि इसके लिए हमारा नेट जो चार्ज बन रहा है वो 0 बन रहा है, तो इसके लिए भी 0 बनेगा, तो इसके लिए भी ये प्लस हो गया तो ये माइनस होगा, ये माइनस है तो ये प्लस होगा। ठीक है, और फाइनली ये वाला टर्मिनल के कारण ये हमारा क्या माइनस है। तो कुल मिलाकर देखो तो ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, जो हम लोग इस तरह से प्लेट को आपस में ऐड करके रखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम इस फिगर पे बात करें तो ये जो फिगर है ये हमारा आइसोलेटेड फिगर है। ठीक है, आइसोलेटेड का क्या मतलब है कि ना तो चार्ज अंदर आ रही है ना ही चार्ज अंदर से बाहर की ओर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हम लोग लिए हुए हैं ताकि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करे, जिसके अनुसार जो टोटल चार्ज है वो हमारा 0 होना चाहिए। ठीक, एक बात और समझोगे कि इस रफ पेज पे हम टोटल कैलकुलेशन करके न्यूमेरिकल्स इसके जितने भी जो भी फार्मूला है उसको हम लोग लास्ट तक निकाल के देखेंगे, तब जाके हम इसी टॉपिक्स का नोट्स पे भी बात करेंगे। तो आई होप कि सबसे पहले बेस एकदम आराम से नोट्स को पहले समझोगे, जो रफ में हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग इसके नोट्स पे चलेंगे, जो हम ऑलरेडी लिखा हुआ उस पर हम लोग डिस्कशन करके उसको सॉल्व करेंगे। एक चीज़ यहाँ गौर करो तुम लोग सब कोई, तो चार्ज जो है Q इज़ नॉट चेंज, यानी चार्ज जो है ये सेम है। देखो यहाँ से ये चार्ज यहाँ भी प्लस क्यू माइनस क्यू, ये सभी मान लो ये 10 कूलम का चार्ज है तो प्लस 10 कूलम, ये माइनस 10 कूलम, 10 प्लस 10 कूलम, ये माइनस 10 कूलम, यानी कुल मिलाकर अगर बात करो तो क्यू जो है हमारे पास क्या है, सेम है। हम लोग ये जानते हैं C इक्वल टू क्यू बाई भी होता है। अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो हमारे पास क्या निकलेगा, क्यू बाई सी निकलेगा। C देखो तो प्रत्येक के लिए अलग अलग है। पहले वाले टॉपिक्स पे अगर हम बात करें तो इस कैपेसिटर्स को C1 बोल रहे हैं, इसको हम C2 बोल रहे हैं और इसको हम कैपेसिटर्स को C3 बोल रहे हैं। तो पहले वाले कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल होगा वो C1 हो जाएगा, तो ये चेंज होने की वजह से ये हमारा चेंज हो रहा है, यानी पोटेंशियल इसके लिए चेंज हो रहा है। अगर हम सेकेंड पे बात करेंगे तो QC2 होगा। अगर हम तीसरे के लिए बात करेंगे तो तीसरे के लिए V3 इक्वल टू क्यू बाई C3 होगा। यानी तीनों स्थिति में हमारा क्या हो रहा है, पोटेंशियल इज डिफरेंट। ठीक है, यानी सब डिफरेंट है, अलग अलग हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक, और अगर हम लोग बात करें कि टोटल पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पर जितना पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है वो उसके यहाँ पे बढ़ने के कारण इक्वल होगा, तो हमारे पास अगर इस बैटरी का पोटेंशियल अगर हम इसको भी मानते हैं तो हमारे पास टोटल पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे देखे वो न्यूमेरिकल्स फॉर्म बन रहा है। ये भी वन का मान ऑलरेडी हम लोग निकाले हुए हैं, Q1/Q/C1 प्लस इसका हो गया Q2/C2, ठीक है, Q/C2, और ये हो गया Q/C3, ठीक है। यहाँ से हम लोग निकाल के रखे हुए। अब एक चीज़ गौर करो, मान लो कि हम इसको मर्ज करके एक सिंगल कैपेसिटर्स तैयार करते हैं। मतलब इसको हम ऐसा करें कि ये तीनों को मर्ज करके सिंगल बना देते हैं। सिंगल बनाने का मतलब ये है कि ये हमारा सिंगल बैटरी के साथ ऐड किए हुए, इसमें पोटेंशियल वही है जो हम पहले देखे हुए थे, भी है, ठीक है। और ये पैरेलल प्लेट पे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। लेकिन इस कैपेसिटर्स को हम नाम दे देते हैं, चूँकि ये सीरीज फॉर्म बना रहे हैं इसलिए CS, ठीक है। यही हमारा रिजल्टेंट कैपेसिटेंस होगा ऑफ दिस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सॉरी सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स के लिए। तो हम लोग अगर यहाँ पे गौर करें तो इसके लिए जो हमारे पास फॉर्म निकल के आएगा, इसके लिए हमारे पास जो पोटेंशियल बनेगी, पोटेंशियल Q बाई कैपेसिटेंस क्या है यहाँ पर CS, ठीक है। ये सीरीज कॉम्बिनेशन पे हम बात करें तो ये वैल्यू के साथ अगर हम देखें तो ये भी का मान और ये भी का जो मान है, ये दोनों इक्वल होने की वजह से ये पूरा मान इसके साथ इक्वल होगा, यानी Q/CS इक्वल टू Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3। अगर हम Q इस से कॉमन ले लें तो हमारे पास 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बन रहा है, ठीक है। ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारे पास CS इक्वल टू हमारे पास मान हो गया 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। ये हमारा निकल गया सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स को अगर हम ऐड करते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट मान निकलता है। मान लो अगर हम सिर्फ इफ़ टू कैपेसिटर्स आर एडेड इन सीरीज, तो हमारे पास 1/CS इक्वल टू क्या होता है, 1/C1 प्लस 1/C2 होता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी सॉल्व करके लिख सकते हैं, दोनों का एलसीएम C1 C2, ठीक है। ये इसके का साथ कैंसिल आउट तो C2 प्लस C1। इसको अगर हम चेंज कर लेते हैं, यानी CS का मान चेंज करेंगे तो ये भी हमारा ऊपर चला गया C1 C2/C1 प्लस C2, ठीक है। तो यानी कुल मिलाकर अगर हम कहें तो ये पैरेलल प्लेट सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम दो प्लेट को ऐड करते हैं तो ये हमारा रिजल्टेंट सीरीज़ कॉम्बिनेशन के लिए कैपेसिटेंस बताता है। इस पर एक और चीज़ नोट कर लो कि इफ़ C1 और C2 जो है ये दोनों इक्वल है और इसको हम C बोल रहे हैं, तो ये हमारा रिजल्ट क्या बनेगा, देखो तो यहाँ पर अगर हम लोग इस पर गौर कर रहे होंगे तो हमारे पास C इक्वल टू C इंटू C बाय C प्लस C, क्योंकि ये C1 और C2 आपस में इक्वल है, तो यानी कुल मिलाकर अगर देखो तो C²/2C बन रहा है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, यानी एक बात जो समझ में आना चाहिए सभी बच्चों को कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अगर हम कैपेसिटेंस को ऐड करते हैं, कैपेसिटर्स को जोड़ते हैं, तो रिजल्टेंट जो मान होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ इक्वल होने के बाद भी जब हम इसको सीरीज फॉर्म में जोड़े थे तो हमको जो रिजल्टेंट मान आ रहा है वो पहले वाले का या सिंगल कैपेसिटेंस का जो मान था उसका वो आधा आ रहा है। मान लो कि दो कैपेसिटर्स है, C1 है और C2 है, दोनों का वैल्यू अगर 4 फैराड अगर हम लोग ले लेते हैं तो कुल मिलाकर अगर हम सीरीज़ बात करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्टेंट निकलेगा क्या निकल जाएगा, 4/2, यानी ये कितना हो गया, 2 हो गया। यानी कुल मिला के देखो तो पहले वाले का या जो भी दो कॉम्बिनेशन में 4 फैराड था उससे भी हमारा मान क्या हो गया, हाफ हो रहा है। तो कुल मिलाकर तुमको हम ये बात स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं या कह सकते हैं कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस का मान कम होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे। अब हम लोग इसके नोट्स पे चलेंगे और उसके बाद हम लोग इस कैपेसिटेंस या सीरीज़ कॉम्बिनेशन के कैपेसिटर्स की तुलना हम लोग रेसिस्टेंस के साथ भी करेंगे, ताकि जो क्लास 10th में पढ़े थे वो भी बातें हमारी रिमाइंड हो और दोनों की सिचुएशन पे हम देखेंगे कि किस सिचुएशन पे कैसे रिजल्ट आ रहा है। हम ये बात तुमसे इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि आगे चल के हमको LCR सर्किट पे पढ़ना है, जहाँ पे हम L इंडक्टेंस, ठीक है, C कैपेसिटेंस जो इसकी बातें कर रहे हैं और R रेसिस्टेंस, इस तीनों के बारे में हम लोग को समझना है। तो बेटर है कि अभी हम लोग फ़िलहाल R और C के बारे में कुछ इससे रिलेटेड समझ लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो है रफ पेज पे हो गया सारा कुछ। अब हम लोग इसके नोट्स पे आते हैं। सभी बच्चों यहाँ ध्यान से देखोगे, नोट्स पहले से बना हुआ है, आई होप तुम लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो यहाँ पे ये पहला हमारा कैपेसिटर्स है, कैपेसिटर प्लेट है,
ठीक है, जिसका प्लेट का नाम ए और बी है, जिस पे प्लस क्यू और माइनस क्यू इक्वलेंट अपोजिट चार्ज है। सेम यहाँ पे दो अलग अलग प्लेट है सी और डी है, जिस पे कैपेसिटर C2 है और इसमें भी इक्वलेंट अपोजिट चार्ज है, यानी इसमें भी प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है। C3 पे अगर हम बात करेंगे तो इस पर भी प्लस क्यूब और माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, और ये हमारा जो पोटेंशियल है, ये हम इस बैटरी को पोटेंशियल जो है ये हम लोग भी से इंडिकेट कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पे तीनों का कैपेसिटर्स के लिए कैपेसिटेंस जो है वो अलग अलग होने की वजह से इसका पोटेंशियल का भी मान हमारा क्या है, अलग अलग है। यानी पहले वाले का V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3 है। ठीक, ये बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है। इसके लैंग्वेज को तुम लोग ऑन लैंग्वेज भी लिख सकते हो, या जो हम लोग यहाँ पे नोट्स पे है उस पर हम लोग गौर करेंगे। देखो यहाँ, लेट कनेक्टिंग 3 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1, C2 एंड C3 इन सीरीज। ठीक है, तीनों को हम सीरीज फॉर्म में जोड़ते हैं। इफ़ V1 एंड V2, V3 बी द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट of 3 capacitors if V is the potential difference across the series combination, then अगर ये तीनों V1, V2, V3 ये तीनों कैपेसिटर्स के अलग अलग पोटेंशियल है, लेकिन कॉम्बिनेशन पे बात करेंगे तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन कौन है, V है। दैट्स वाई हमारे पास V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा, क्योंकि जितना भी पोटेंशियल है वो फाइनली तो ऐड होने के बाद वो टोटल के इक्वल ही होना है उसको। ठीक है, तो ये हमारा मान निकल गया है। अब देखो कैपेसिटेंस में हम V इक्वल टू क्या जानते हैं, Q/C। तो चूंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं C1 का, तो ये हमारा V1 हो गया। बात C2 का करेंगे तो V2, C3 का बात करेंगे तो V3। जब हम इसको ऐड करेंगे तीनों को, ये V1, V2 और V3 को ऐड करेंगे तो हमारे पास Q/C1 प्लस Q/C2 प्लस Q/C3 होगा। ठीक है, इस तीनों से Q कॉमन ले रहे हैं, देखोगे 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 बन गया। ठीक, अब हम रफ पेज पे ये समझा रहे थे तुमको कि मान लो हम इस तीनों को कंबाइंड करके एक सिंगल प्लेट बनाते हैं और उस सिंगल प्लेट को फिर हम उसी पोटेंशियल वाले बैटरी से जोड़ते हैं और इस पर वही इक्वल एंड अपोजिट चार्ज देते हैं। लेकिन इस बार ये जो हमारा कैपेसिटर बना हुआ है इसको हम CS नाम दे रहे हैं। ठीक है, ठीक, देखो इफ़ लेट CS, देखो भैया, CS बी द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, देन पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या होगा, V इक्वल टू Q/CS हो जाएगा, क्योंकि यही हमारा रिजल्टेंट बनाएगा C कैपेसिटेंस इन द सीरीज फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 पे अगर हम लोग गौर करें तो हमारे पास जो मान है ये हमारा इक्वेशन 1 है। ये वाला जो सिचुएशन है इसको हम इक्वेशन 1 पुट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ 1 लिखा हुआ भी है। तो अगर हम देखो तो ये भी V है और ये भी V का मान है और V का मान ये है टोटल। तो Q/CS इक्वल टू Q, ब्रैकेट में ये हमारा 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 निकल गया। ठीक है, दोनों का Q कटने के बाद हमारे पास 1/CS इक्वल टू जो मान है 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, यही हमारा रिजल्टेंट वैल्यू निकल गया सीरीज फॉर्म में। अगर हम कैपेसिटर